जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा, मसीही कम्युनिटी से सारे यकजहती चर्चेस का दौरा भी किया गया। मुतासरीन गिरजाघरों और मकानात का जायजा लिया गया। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया भी हमराह हैं। जस्टिस फायज ईसा ने मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि जड़ावाला वाक़े पर दिली दुख हुआ है। मुतासरीन से सारी यकजहती के लिए पहुंचा हूँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा हुआ है। मसीही कम्युनिटी से सारे यकजहती चर्चेस का भी दौरा किया। मुतासरा गिरजाघर और मकानात का जायजा लिया। जस्टिस फायज ईसा की अहलिया भी हमराह है। जस्टिस फायज ईसा ने मुतासरीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि दिन से सारे यकजहती के लिए पहुंचा हूँ, आपको अपडेट करें। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा, मसीही कम्युनिटी से सारे यकजहती की चर्चेस का भी दौरा किया। मुतासरा गिरजाघरों और मकानात का जायजा लिया। अहलिया भी हमराह है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है फसी नकवी। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फायज अपनी अहलिया समेत जो है वो ईसा बस्ती का जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनका विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर ACC चर्च का भी इन्होंने दौरा किया है और मुतासरीन के साथ तफसीली गुफ्तगू भी की है। और तफसीलात जो भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं कि ईसा साहब जितने भी आगे चर्चेज हैं उनका भी दौरा करेंगे। इस वक्त सूरत ये है कि जस्टिस ईसा फायज जो हैं वो ईसा बस्ती में मौजूद हैं। मुतासरीन जिनके घर जलाए गए जितनी भी ईसाई कम्युनिटी हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और जो दिलासे हैं वो दे रहे हैं। इस वक्त जो उनकी अहलिया है वो भी उनके हमरा मौजूद हैं, मुख्तलिफ घरों का गलियों का जायजा ले रहे हैं और जितनी भी ईसाई कम्युनिटी है, मसीह कम्युनिटी है, उनके साथ इजहार जो भी अफसोस है वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी गलियां हैं उनका तफसीली जायजा ले रहे हैं। एक एक गली के अंदर जो है वो जस्टिस ईसा फायज जो है वो जा रहे हैं। जहाँ भी एक घर भी जला है उन तमाम घरों का जायजा जस्टिस साहब ले रहे हैं। जी फसी बता रहे हैं कि एक एक घर का जायजा लिया जा रहा है। ईसा बस्ती में इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़वाला दौरा हुआ है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मसीही बरादरी से बातचीत जारी है। चर्चेस का दौरा किया गया है। एक एक घर में जाकर नुकसान को देखा जा रहा है और मसीही बरादरी से बातचीत की जा रही है, उनसे गुफ्तगू की जा रही है और उनसे तफसीलात ली जा रही है। जंग के मुकाम पर दराज चुनाव में पानी की सतह में कतरे इजाफा। तरीम बराज पर पानी की सतह में 8,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड। तरीम बराज पर पानी की सतह 81,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गई। जंग के मुताबिक देहात फिर ज़ेर आब आ गए। मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया, आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग के मुकाम पर दराज चुनाव में पानी की सतह में कतरे इजाफा। तरीम बराज पर पानी की सतह में 8,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड। तरीम बराज पर पानी की सतह 81,000 क्यूसिक से भी तजावज़ कर गई है। मोहम्मद रमज़ान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा रमज़ान, फिर से पानी की सतह में इजाफा हुआ है? इस वक्त भी तरीमू बराज के ऊपर पानी की मिकदार जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और 81,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 73,000 क्यूसिक था। चंद घंटों के दौरान तकरीबन 8,000 क्यूसिक के इजाफे के बाद 81,000 क्यूसिक के सबब बहुत से इलाके एक बार फिर ज़ेर आब आ चुके हैं। हम इस वक्त झंग के हिफाजती बंद के ऊपर मौजूद हैं और अजीम आपको मेरे कम में दिखा सकते हैं कि हद निगाह हमें इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सा वो पानी है जो कि 2 महीने से जो है वो यहाँ पे खड़ा है। यही वजह है कि सैलाबी पानी का रंग भी तब्दील हो चुका है। सेम नाला ही इसके साथ मौजूद है, जिसके सबब सेम नाले का पानी भी जो है वो सैलाबी पानी में मिल जाने की वजह से कई किस्म के मसाइल जो है वो पैदा कर रहा है। जिस जगह हम मौजूद हैं ये मौजा मघियाना का इलाका है और इस जगह इस वक्त पानी पानी है और ये सूरत हाल जो है इस इलाके में गुज़िश्ता 2 महीनों से कायम दिखाई दे रही है, जिसके सबब अहले इलाका जो है वो मुश्किल से दो चार हैं। रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। इनमें खुलरा के इलाके हैं, कच्चा चक का इलाका है, बेला जबाना है, इनमें खरोड़ा बाकर के इलाके हैं और भी बहुत से इलाके जो हैं ये दरिया की मशरकी जानब हैं। मगरबी जानब भी जो है चेला के इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मसन के इलाकों में भी पानी है, अली हसन के इलाकों में पानी है, जिसके सबब जो अहले इलाका है उनको तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो जानवरों के लिए चारा है वो नापैद है। जो ज़मीनी बोर हैं पानी के उसके अंदर सैलाबी पानी आ जाने की वजह से नलके जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रहे, जिसके सबब पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। बहुत ध्यान अपडेट करने के लिए।
चिन्योट महकमा लोकल गवर्नमेंट की बड़ी गफलत। आलमी बैंक के ताउन से महकमा लोकल गवर्नमेंट ने साल 2015 में कम्युनिटी बायोगैस प्लांट लगाए हैं। मुतलका अफसरान के अदम तवज्जो के बायस चंद माह बाद ही कम्युनिटी बायोगैस प्लांट गैरफाल हो गए। मोजा तालब और कोट मोहम्मद यार के मकीन महंगे दामों लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। बाबर मुनीर से बात करेंगे। बाबर, बताइएगा। आलमी बैंक के तामुन से महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से साल 2015 में ये कम्युनिटी बायोगैस के मंसूबे जो है वो लगाए गए थे। मोज़ा कोट मोहम्मद यार, इसके साथ साथ मोज़ा तालिम में ये प्लांट जो है वो लगाए गए थे, जो कुछ अर्सा बाद ही ये मंसूबा जो है वो ठप हो गया, जिस वजह से अब इलाका में किन्होंने यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो फेंकना शुरू कर दिया है और इसकी सिर्फ 4 दीवारी बनाई गई और फिर उसके बाद ये मंसूबा जो है वो शुरू होने से कबल ही ठप होकर रह गया। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उन्होंने अब कूड़ा करकट जो है वो फेंकना शुरू कर दिया है। ताहम ये 2 मंसूबे मुकम्मल होने की वजह से चिन्योट के इन दोनों देहातों के जो हज़ारों सार्फिन थे, जो शहरी होने थे, उन्हें जो है वो मुफ्त गैस जो है वो मिलना थी इस मंसूबे के तहत, और अब ये मंसूबा जो है वो ठप होकर रह गया। ताहम इस मंसूबे के तहत शुरू में 60 के करीब जो हथरेडियाँ हैं वो भी फराहम की गई थी ताकि इस मंसूबे को पाया तकमील तक जो है वो पहुँचाया जाए, जिन्होंने गोबर जो है वो इकट्ठा करना था ताकि इस कम्युनिटी बायोगैस के थ्रू जो है वो गैस बनाई जाए। ताहम ये मंसूबा जो है वो इस वक्त गैर फाल हो गया, जिस वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा भाईजान यही है भाई, मसलन ये चालू किया जाए और मुझे सस्ता गैस मिला जाए। हम महंगा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये मनसूबा चलिया जाए। बिल्कुल, ये अहले इलाका भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मंसूबा गैर फाल हो गया। बाबर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में माली साल 2023-24 के मंसूबे सैफ-4 के लिए 50 करोड़ दरकार है। पीएनडी की महकमा खजाना पंजाब से सैफ-4 मंसूबे के लिए फंड्स की इस्तिता। पीएनडी ने सेक्रेटरी खजाना पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। इमरान असलम, बताइएगा इस हवाले से। 2023 और 24 के लिए फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत के मंसूबा सैफ-4 के लिए 50 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब की जानब से महकमा खजाना पंजाब को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद में माली साल 2023 और 24 के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम, जिनमें सीवरेज, रोड, सीवरेज और बिल्डिंग सेक्टर के मुख्तलिफ नोयत के काम है, जितने भी जो MNAs हैं उनको दिए जाने हवाले से जो है वो ग्रांट जारी की जाए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से सेक्रेटरी खजाना को मरासला में इस्तदा की गई है कि माली साल 2023 और 24 के लिए 50 करोड़ के फंड जारी किए जाएं ताकि डिविजनल डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जो हैं इन फंड्स को यूटिलाइज करते हुए जितने भी तरक्याती काम हैं उनको सरंजाम दे सकें। और ये वफाकी हुकूमत का मंसूबा सैफ-4 है। इसी हवाले से जो है वो फंड्स के लिए जो है वो महकमा खजाना पंजाब पीएनडी खजाना पंजाब को मुरासला जारी। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। अलाइड अस्पताल 2 में तमाम शोबा अमराज के मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। अरसा दराज से बंद 14 ऑपरेशन टेबल के लिए पंजाब हुकूमत का 12 एनेस्थीसिया मशीनें फराहम करने का फैसला सामने आ गया है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। अलाइड अस्पताल 2 में तमाम शोबा अमराज के मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। अरसा दराज से बंद 14 ऑपरेशन टेबल के लिए पंजाब हुकूमत का 12 एनेस्थीसिया मशीनें फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। असदार, बताइएगा। बिल्कुल, अलाइड अस्पताल 2 के मेन ऑपरेशन थिएटर की एनेस्थीसिया मशीनें जो थी वो ख़राब थी और इससे मरीजों के जो थे वो ऑपरेशन मुतासर हो रहे थे। अब निगरान हुकूमत की जानिब से 12 एनेस्थीसिया मशीनें जो है वो फराहम करने के हवाले से जो है फैसला किया गया। कब तक 12 एनेस्थीसिया की मशीनें जो है वो फराहम करती जाएंगी? हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं कब तक मशीनें आ जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास टोटल 27 ऑपरेशन टेबल हैं, जिनके अगेंस्ट हमारे पास 13 एनेस्थीसिया मशीनें थीं। 2 हमने उनमें से PLA में ख़रीदी हैं, बाकी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 12 मशीनें जो है ना हमें प्रोवाइड की जाएंगी। जो इससे पहले मशीनें हमारे पास मौजूद थीं वो उनके मॉडल जो है ना ऑब्सलीट हो चुके हैं, उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते और वो बिल्कुल भी नाकाबिल इस्तेमाल हैं। इंशाल्लाह DCO साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब विज़िट करके गए थे और जल्दी ही मशीनें हमें सप्लाई कर दी जाएंगी। सर बताएं कि अब इस वक्त वर्किंग हालत में कितनी मशीनें हमारे पास एनेस्थीसिया की जिनसे मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं? इस वक्त जनरल एनेस्थीसिया के लिए हमारे पास 13 मशीनें अवेलेबल हैं।
27 ऑपरेशन टेबल हैं और एनेस्थीसिया की मशीनें जो है मौजूद हैं। और एनेस्थीसिया मशीनें फ्राहम करने का फैसला कर लिया गया है। असदार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में टेक्नीशियंस, लेडी हेल्थ विजिटर्स और फार्मासिस्ट का फुकदान हो गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मेडिकल टेक्नीशियन से फोन ऑपरेटर्स का काम लिया जाने लगा। मरीज इलाज मुआवजे के लिए दरबदर हो गए हैं। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में टेक्नीशियंस, लेडी हेल्थ विजिटर्स और फार्मासिस्ट का फुकदान, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मेडिकल टेक्नीशियन से फोन ऑपरेटर का काम लिया जाने लगा। मरीज इलाज मुआवजे के लिए दरबदर हो गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है वसीम अजीज, बताइएगा। हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात जो है वो कम ना हो सकें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पैरामेडिक स्टाफ समेत है, टेक्नीशियन और लेडी हेल्थ विजिटर और जितना भी दीगर स्टाफ है उसका शदीद फुकदान देखने में आ रहा है, जिसके बायस मरीजों को जो है वो घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए पोलियो काउंटर की, तो पोलियो काउंटर पर जो मरीज आने वाले मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ बैरून मुल्क जाने के लिए सर्टिफिकेट लेने वाले जितने भी शहरी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मेरे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पर मरीजों का रश ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद कम है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जलील हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं जी, दुनिया बहु है जी। हमने 2-2 घंटे खलोते रहना, 2-2 घंटे बाद लंबा लंबा, फिर हमने फिर लंबा लंबा 2-2 3-3 घंटे पाए जाना जी। मेहरबानी की जावे जी, डॉक्टर और बढ़ाए जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो मजीद जो स्टाफ है उसकी तैनाती के लिए कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 60 रुपये महंगा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपये हो गई है। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1360 रुपये में फरोख्त हो रहा था। यूटिलिटी स्टोर्स ने तमाम रेंजेस के लिए 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपये का कर दिया है। बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये का होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं आटे के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, ये निगरान हुकूमत के दौर में ये दूसरी मरतबा हो रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत में इजाफा किया गया है और आज यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला तकरीबन 60 से 70 रुपए का महंगा कर दिया गया है। तमाम यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1420 रुपए तक पहुंच चुकी है और इससे पहले यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 1360 और 1350 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा था। लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर का कहना है कि आटे की कीमत फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से बढ़ाई जा रही है और गंदम जो दरामद की गई है उसकी वजह से भी आटा महंगा हो रहा है। इसलिए तमाम रीजन के लिए यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए में दस्तयाब होगा, लेकिन BISP की जो सार्फिन है उनके लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब होगा। जी, आटा महंगा हो गया है। वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले, यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब बुहाना में यूरिया खाद की मांग में इजाफा हो गया। ब्लैक में फरोख्त शुरू हो गई। ओपन मार्केट में खाद 4000 से 4200 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आपको अपडेट करें, बुहाना में यूरिया खाद के हवाले से खाद की मांग में इजाफा हो गया। ब्लैक में फरोख्त शुरू। ओपन मार्केट में खाद 4000 से 4200 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इस हवाले से बात करेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फ़खर। में इजाफा होते ही ब्लैक में भी फरोख्त शुरू हो गई। ओपन मार्केट में यूरिया खाद 4000 रुपये फ़ी बोरी तक ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी है, जबकि इंतज़ामिया यूरिया खाद की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कमाद, धान, इसके अलावा मकई के जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशानी के शिकार हैं। मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी दसो, इस टाइम जी खाद है वो ब्लैक मिलती पी की आते वो जनाब 4200 रुपए खाद मिलती पई है, तो अवेल तो दे नहीं रहे। जिन्हें को पई भी है वो 42 ब्लैक ही दे रहे हैं। तो फसल तबाह होती पई है। कमान है, धान है, मकई है। जो मकई असा मंडियां दी तो सन पैसे नहीं वसूल हो रहे। वो जी कारे तो कारा जमींदार उदो आंदे जी कल आलमी मंडी का जो सरबराह है वो फौत हो गया।
ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि पहली बात तो खाद नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो ब्लैक में मिलती है, उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। मेरे साथ और भी काश्तकार मौजूद हैं। भाईजान तुसी दस्या तुसी की आदे हो खाद जी ना वो मिलती पी सन ब्लैक को 4000 तो 4.5 ताईं कमान से साढ़े तबाह पे होंगे, मुंजियां तो तबाह पे होंगे, अगा जी है मकई है तो तबाह है। जैसे पैसे साड़ी वारी आती है उस जनाब तुस आखनो है ये रेट ही कोई नहीं ते जैसे तुहाडी बारी बेलू तां चार छोड़े ने, तेल चार छोड़िया ने, खाद चार छोड़ी ने, असा की करिए कि साथे रहम करो अल्लाह वास्ते करके हुंदा ने तां मेहरबानी करो। जी बिल्कुल, काश्तकारों की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि उनकी फसलों का रेट उनको नहीं मिलता, जबकि जब उन्हें खाद बीज और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो बहुत ज़्यादा रेट में मिलती है, उनको नुकसान हो रहा है। लिहाजा हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि उनको यूरिया खाद कंट्रोल फराहम की जाए ताकि वो मज़ीद किसी नुकसान से बच। फखर हमें बता रहे थे कि खाद बीज महंगे मगर काश्तकार को फसल का रेट नहीं मिलता, ऐसा कहना है काश्तकारों का। बहुत शुक्रिया फ़खर आपका। फ़खर बता रहे थे कि कमाद मकई धान की फसल को इशद ज़रूरत है मगर खाद दस्तयाब नहीं है। मुल्क भर में ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज, फीस शेड्यूल जारी हो गया। 5 साल ई पासपोर्ट के लिए 36 सफ़ात की आम फीस 9,000 रुपये मुकर्रर। 36 सफ़ात की अर्जेंट ई पासपोर्ट की फीस 15,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानब से मुल्क भर में ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज कर दिया गया है। फीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 5 साल की ई पासपोर्ट के लिए 36 सफ़ात की आम फीस 9,000 मुकर्रर की गई है। 36 सफ़ात के लिए अर्जेंट ई पासपोर्ट जो है वो 15,000 में मुकर्रर की गई। इसी तरह 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ई पासपोर्ट के लिए 16,500, अर्जेंट 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ई पासपोर्ट की फीस 40,000 मुकर्रर की गई है और 36 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साल पासपोर्ट की आम फीस 13,500 मुकर्रर की गई है और फौरी 72 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 साल पासपोर्ट की फीस 40,500 मुकर्रर की गई है। शेड्यूल के तहत नॉर्मल पासपोर्ट की फीस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई और ये जितने भी बैरून मुल्क और दीगर जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं ई पासपोर्ट के जो निज़ाम से इस्तेफादा कर सकेंगे। थी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्नौर झुमरा रोड बाईपास पर मौजूद बड़े गड्ढे को ताहाल मरम्मत न किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते 50,000 लीटर फर्नेस ऑयल ले जाते हुए ऑयल टैंकर उलट गया था। कुमैल हैदर से बात करेंगे, बताइएगा। रोड बाईपास पर गड्ढे मौजूद गड्ढे अब ताहाल मुरम्मत ना किए जा सके। अगर बात की जाए चंद रोज कबल यहाँ पर एक फर्नेस ऑयल का टैंकर तकरीबन 50,000 लीटर फर्नेस ऑयल लेकर जा रहा था जो कि हादसे का शिकार हो गया। इन गड्ढों की वजह से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। ये यहाँ पे कितने अरसे गड्ढे मौजूद हैं और इनकी वजह से क्या मुश्किल होती हैं? ये काफ़ी अरसे से मौजूद है, कोई इंतज़ामिया इधर आती नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ, कम से कम 2, 2.5, 3 महीने हो गए इन गड्ढों को बने हुए। कोई इंतज़ामिया आती नहीं है, कोई बात नहीं मानता किसी की, ना कोई इधर इंतज़ामिया आती है ना कोई कमेटी वाले आते हैं, कोई भी नहीं इधर भाई आता। अच्छा, कितने यानी आपने अब तक कितनी गाड़ियों का हादसा देखे हैं? इतने कम से कम 50 गाड़ी उल्टी हैगी। कमरा सामने बैक करने लगे, कमरा भी कई मारे गिरा है, बहुत नुकसान है। एक्सीडेंट होया, गिर जाना थले, बंदे बड़े मसे बचे हैं जिस जी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ देखो रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। आपका रिक्शा भी नहीं चल रहा है यहाँ से? यहाँ नहीं चल रहा है। इधर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की बंदिश 2 हफ्ते से जायद वक्त गुजर गया। वकला से मुज़ाकरात नाकाम, सार्फिन रजिस्ट्री और फर्द के हसूल के लिए परेशान हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है अब्दुल रहमान, बताइएगा। राजी रिकॉर्ड सेंटरों को तो 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त बीत चुका और अभी तक राजी रिकॉर्ड सेंटर नहीं खुलवाए जा सके। दूर दराज से यहाँ पर लोग अपनी फ़र्द या रजिस्ट्री के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर बंद देकर मायूसी से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ साहिल मौजूद है। जी बताइएगा, कहाँ से आए, क्या मसला था, कब से आ रहे हैं? मैं 241 से आया हूँ जी, तो काफ़ी दिन हो गए मुझे आते को, तो मैं इधर से आता हूँ तो दफतर बंद है, फ़र्द वगैरह नहीं मिलती, परेशान। आपका क्या मसला? हमारा ही मसला जो फ़र्द वगैरह का, फ़र्द वगैरह लेनी है, रजिस्ट्री करवानी है कोई, तो ज़मीन बेची हुई है। कितने दिन हो गए? तकरीबन हो गया 8-10 दिन, 10 दिन हो गए हमें इधर आते हैं। 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त बीत चुका है, लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन मायूसी की सूरत में वापस चले जाते हैं क्योंकि राजी रिकॉर्ड सेंटर बंद होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज है उनका सिलसिला रुक चुका है। और बताया जाता है कि यहाँ पर अब वकला की जानब से ये मुतालबात सामने लिखे भी गए हैं कि यहाँ पर
रजिस्ट्री ब्रांच आरोडी ब्रांच अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अक्टूबर टैक्सिंग में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां, 15 दिनों में शहरियों को 30 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। अक्टूबर टैक्सिंग में हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद हों या दीगर अफराद जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जगह जगह शहरियों को रोकते नजर आते हैं, उनमें आगाही भी फराहम करते हैं। इस हवाले से जो सेक्टर इंचार्ज हैं शहजाद रज़ा, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि हेलमेट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, 15 दिनों में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? हेलमेट का इस्तेमाल सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको मेजर हेड इंजरी से बचाता है और आपकी जान को सेव करता है। अगर आप हेलमेट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हादसा में खुदा न खास्ता जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए हम आईजी साहब की तरफ से और डीपीओ साहब की तरफ जो कैंपेन चल रही है उसमें तकरीबन पिछले 15 दिनों में 7,000 चालान हुए और 30 लाख के करीब जुर्माना हुआ है। लेकिन पब्लिक में ना ये हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हेलमेट आपके लिए कितना ज़रूरी है। अक्सर देखने में आया है कि लोग चालान तो करवा लेते हैं लेकिन हेलमेट परचेज़ नहीं करते। बाज़ औक़ात जो ओवर स्पीडिंग साथ करते हैं उनकी गाड़ियां हम बंद भी कर देते हैं और लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद उनकी गाड़ियां बाद में हम रिलीज़ करते हैं। कार्रवाई बहुत तेज़ हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर टैक्सिंग की आवाम आदी हो जाएगी कि वो अपना हेलमेट परचेज़ करे ताकि मुबशर अपडेट कर रहा था, बहुत शुक्रिया आपका। जीसी यूनिवर्सिटी के फेल या रिजल्ट बेहतर करने वाले तलबा के लिए 2 माह पर मुश्तमिल समर सेमेस्टर 2023 की मंजूरी दे दी गई। उम्मीदवार 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से वो तमाम तलबा जो कि फेल हो चुके हैं या उनकी डेफिशिएंसी है या वो 2.5 CGPA अचीव नहीं कर सके, उनके लिए पहली बार समर सेमेस्टर जो है उसका मंजूरी उसकी दे दी गई है। और इस हवाले से तमाम तलबा को कहा गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है 25 अगस्त तक करवा लें। 28 अगस्त को क्लासेस का आगाज़ होगा। सिर्फ 2 बार पर मुश्तमिल ये सेमेस्टर होगा जिसमें डेफिशिएंसी अपनी वो पूरी कर सकेंगे, डी ग्रेड के मज़ामीन को इम्प्रूव कर सकेंगे और उसके साथ साथ अगर उनकी CGPA 2.5 से कम बन रही है तो उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है डिग्री हासिल करने के लिए 2.5 CGPA मिनिमम होनी चाहिए। इस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट को ये नोटिस जो है भिजवा दिए गए हैं और कहा गया है कि वो मैक्सिमम 4 मज़ामीन में सेमेस्टर जो है उसको एनरोल करवाएं और वह तमाम तलबा जो रजिस्टर होंगे उनको 28 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ करवाया जाएगा। सितंबर में उनका मिड लिया जाएगा, अक्टूबर में उनका फाइनल इम्तिहान लिया जाएगा और 2 माह में उनका सेमेस्टर जो है। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में महंगाई के बाद ज़राअत से मुंसलिक अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गई। धान के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़राई अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफा हो गया। डीलर्स ने डॉलर की ऊंची उड़ान को कीमतों में इजाफे का सबब करार दे दिया है। आपको अपडेट करें, जंग में महंगाई के बाद ज़राअत से मुंसलिक अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। धान के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़राई अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफा हुआ है। अवैस खान से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, काश्तकारों की मुश्किलात जो हैं उसका हल मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई है। महंगाई के बायस जो है वो जहाँ पे खादों की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, वहीं पे ज़राई अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा जो है वो हो गया है। इस हवाले से मेरे साथ जो है पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन के अहदेदार जो हैं शमीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा बेसिक क्या वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर जो है वो ज़राई अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया? जी, मसला तो यही पाकिस्तान में आ रहा है कि ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसकी 70% जो ज़र मुबादला का जो इन्हसार है वो ज़राअत के ऊपर है। तो ज़राअत के पेशे के अंदर जो लोग वाबस्ता हैं और हम एज अ दुकानदार ये बात करते हैं कि जो जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, फसल को ग्रोथ करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर से मंगवाई जाती है मल्टी नेशनल कंपनियों की, जिसकी वजह से हमारा ज़र मुबादला का जो बोझ है वो हमारे ख़जाने पे भी पड़ता है और उनकी डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से उसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई, जो आम किसान की अपना उनकी इस्तेमाल करने से अपना ये उनका अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारा ये मुतालबा पाकिस्तान की हुकूमत से है कि पाकिस्तान के अंदर R&D का जो डिपार्टमेंट है उसको अच्छे तरीके से R&D को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर करके पाकिस्तान के अंदर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाए जो कि कास्ट के हिसाब से बहुत कम हो और रिजल्ट के हिसाब से बहुत अच्छा हो, जिसका किसान को खातर का फ़ायदा हो और हमारा किसान खुशहाल हो। और किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, तो उसके बगैर ये ज़रूरी तरक्की जो है वो अपना नामुमकिन है।
कहने के तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से इकदाम मुमकिन होने चाहिए ताकि ज़रूरी अद्वियात जो है पाकिस्तान के अंदर ही बनाई जा सकें, जिसके बायस जो है इनकी कीमतों के अंदर भी जो वाज़ेह तक कमी आने की तवक्को है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ओवैस आपका। डायरेक्टर जनरल PHA ज़मीर हुसैन ने डायरेक्टर हार्टिकल्चर के हमरा पावर लूम्स एसोसिएशन के ताउन से एयरपोर्ट चौक और गुलाम मोहम्मद आबाद में शजरकारी की। ज़मीर हुसैन का कहना था कि तमाम इंडस्ट्रीज मालिकान अपनी इंडस्ट्रीज के तरफ शजरकारी करें तो माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकेगा। वकास बेग से बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर को सरसब्जो शादाब बनाना है तो हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में पौधा लगाना है। यही वजह है कि डायरेक्टर जनरल PHA जो हैं वो पहुंचे हैं मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ गुलाम मोहम्मद आबाद में, जहां रामे फार्म हाउस पर शजरकारी का आगाज़ किया गया है। इससे कबल आज ही के दिन एयरपोर्ट चौक में 6000 से ज़ायद पौधे जो हैं वो एक ही दिन में लगाए गए हैं। DG PHA हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि इससे कबल भी मियावाकी फॉरेस्ट के हवाले से बात हो तो शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए, एयरपोर्ट चौक पर 6000 पौधा लगाया गया, रामे फार्म हाउस पर मौजूद हैं जहां आपने शजरकारी का आगाज़ भी किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है वो कोशिश है कि हम मैसिव प्लांटेशन जो है वो करें। एक जो है वो ग्रीन कवर जो है वो यहाँ पर फैसलाबाद में बनाएं ताकि जो माहौलियाती आलूदगी है उसका हम मुकाबला कर सकें। शहर में जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे, जितना इसको सरसब्ज बनाएंगे, उतना ही ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये महफूज एक शहर बन जाएगा। तो इसमें अकेले PHA या अकेले हुकूमत नहीं कर सकती। जब तक जो है वो हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे शहरी हमारे साथ नहीं दस्तों बाजू बनते, तब तक हम जो है वो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। तो इसमें आज मैं मशकूर हूँ वहीद रामे साहब का, इन्होंने यहाँ पर शजरकारी का आगाज़ किया अपने फार्म पे। इसके साथ साथ जो है वो मैं बाकी शहरियों से भी अपील करूँगा कि वो भी जो है वो अपने तईं जो है वो फैसलाबाद को सरसब्ज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद को सरसब्ज बनाने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करें। वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रामे साहब, सिविल सोसाइटी की बात आती है तो हर शहरी जो है उसको पौधा लगाना चाहिए, यही कहा जाता है हुकूमत की जानिब से, PHA की जानिब से। आपने आगाज़ कर दिया है, क्या सिर्फ फार्म हाउस तक महदूद रहेगा या करीबी इलाकों में भी शजरकारी की जाएगी? देखिए जी, इंडस्ट्रियल सिटी है फैसलाबाद और इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक़ है, इस वजह से कि यहाँ पे तकरीबन 400 बॉयलर्स चलते हैं जो 150-200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसके शहरियों को ज़रूरत है। तो काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन हर शजरकारी के सीज़न में अपने इलाकों में 500 हम दरख्त लगाते हैं, पौधे भी नहीं दरख्त लगाते हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। इसके ज़रिए हम एक पैगाम भी भेजते हैं और हमें इनकी ज़रूरत है। तो ये आज मैं मेरे शुक्रगुजार हूँ ज़मीर साहब का, DG PHA का, ये तशरीफ़ लाए हमारे पास। लेकिन ये पैगाम जो है ये ऑलरेडी पहुँचे हुए हमारे इर्द गिर्द जो हमारे मेंबर्स खड़े हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री को आगे 2-2, 4-4 करके प्लांट्स लगाए हैं और एक अच्छा बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। शोरकोट में डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल ने मीटिंग की सदारत की। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद अली से, बताइएगा। कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद की जानिब से आज डेंगू से बचाव के सिलसिले में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी डॉक्टर रेहान और दीगर जो महकमे उनके अफसरान ने भी शिरकत की है। तो मेरे से असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि आज मीटिंग हुई है, क्या हदायत जारी की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज डेंगू के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग हुई। इसमें हमारी तहसील के तमाम जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा हमारे UCMOs हैं, वो सब ने शिरकत की है। तो इसमें वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि डेंगू के हवाले से एक्टिविटीज़ को मज़ीद बेहतर किया जाए और जहाँ पे भी लार्वा मिलता है तो उसके तदारक के लिए जो इक़दामात हैं वो फौरी तौर पर किए जाएँ। और इसके अलावा जो DVR कंप्लेंट्स हैं उनको जो विदन टाइम है वो रिज़ॉल्व किया जाए। तो इसमें किसी किस्म की लैक्सिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर हमने एक प्रॉपर जो है एक्टिव ग्रुप उसमें बना दिया है ताकि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए और इनको बेहतर तरीके से जो डेंगू के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जाए। हमारी तहसील शोरकोट में अभी तक जो कोई ऐसा पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। पिछले हफ्ते एक केस सामने आया था तो उसको भी कवर कर लिया गया है, वो बिल्कुल अभी ठीक है, अब कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पूरी तहसील अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डेंगू से जो महफूज है। इंशाअल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।